बल्दिया उस्मा ने 7 साल बाद नई बिल्डिंग प्लान फीस शेड्यूल जारी कर दिया। रिहायशी नक्शा फीस 4 रुपये स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 14 रुपये फी मुरबा फीट, कमर्शियल फीस 10 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई। इंडस्ट्री बिल्डिंग प्लान फीस 5 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये की गई। खिलाफ नक्शा तामीर पर जुर्माना 150 रुपये कर दिया गया। फीसों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। सख्त गर्मी में शहरी परेशान। ज़राए के मुताबिक शदीद गर्मी में रोजाना दर्जनों ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जिसके बायस 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहती है। लेसो को 100 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का भी सामना है। गर्मियों में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब। गैस की बंदिश और लो प्रेशर से शहरी परेशान। सलामतपुरा, ताज महल और पार्क रोड में गैस गायब। इचरा बाजार, फैसल पार्क, वली पार्क, हमीदपुरा, कोटली अब्दुर्रहमान में लो प्रेशर की शिकायत मौसूल। नई लाइन डालने के बावजूद पुरानी लाइन से कनेक्शन शिफ्ट न हो सके। पंजाब हुकूमत की हड़ताली डॉक्टर्स को दी गई डेडलाइन खत्म। मसीहा टस से मस न हुए। अस्पतालों की ओपीडीज खुल गईं, पर्चियां भी बन गईं। यंग डॉक्टर्स ताहाल गायब। मरीजों की जानें खतरे में। दूर दराज से आए मरीज और तमादात भी खवार। कोई पुरसान हाल नहीं। गरीब मरीज प्राइवेट अस्पतालों से महंगा इलाज करवाने पर मजबूर। पेशेंट्स है जिनको तकलीफ़ होती है, उनको ये नहीं देखते कि वो कितनी तकलीफ़ में है, उनको चेकअप नहीं करना होता, बस इनको अपनी हड़ताल की बड़ी हमने स्ट्राइक करके ही रहना है। मैं हेपेटाइटिस सी की मरीज़ हूँ और मतलब लास्ट दिन की मेडिसिन चल रही थी मेरी, सुबह को मैंने न्यू स्टार्ट करनी थी और आज ब्रेक लग गया और मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। जनरल अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। प्रिंसिपल अस्पताल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोफेसर अल्फरेज जफर का कहना है कि अस्पताल आने वाले हर मरीज का इलाज होगा। इंतजामी डॉक्टर्स को भी मरीजों के तबी मुआयने पर मामूर कर दिया है। पीसीबी का डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की सूरी मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी की अच्छे खिलाड़ियों की प्रोफेशनल अंदाज से ग्रूमिंग की हिदायत। बोले क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर प्रमोट किया जाएगा। क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। बेहतरीन कोचेस नए टैलेंट में निखार लाएँ। तालीमी बोर्ड का एक और बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर। शोबा कंट्रोल इम्तहानात की बड़ी गफलत सामने आ गई। लाहौर बोर्ड मार्किंग सेंटर से पार्ट 1 सोशियोलॉजी के पर्चों का बंडल चोरी। इस राय के मुताबिक बंडल में 52 तलबा के पेपर्स मौजूद हैं। बंडल की चोरी ने शोबा इम्तहानात की सिक्रेसी पर सवाल उठा दिए। उस्ताद का मामले की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालिबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं असम्बली मसाइल के हल के लिए होनी चाहिए, ना कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए। जते आते 2-2 माह धरना देते हैं और अरबों डॉलर की मैशियत बर्बाद कर देते हैं। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की मुलाकातों बारे मोहम्मद जुबैर की बातों को नहीं मानता। अगर मुलाकात हुई तो इमिग्रेशन में रिकॉर्ड तो होगा। मोहम्मद जुबैर की बात पर हकाइक सामने लाने चाहिए। अल्लाह करे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कामयाब हो जाए। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और खादमे आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दौर में पंजाब की तरक्की से ये साबित करके दिखाया कि अवाम की खिदमत कैसे की जाती है। सख्त गर्मी के मौसम में पंजाब असम्बली का माहौल भी गर्म। हिना परवेज भट्ट बोली, मियां ब्रदरान ने पंजाब की खिदमत करके बताया अवामी खिदमत कैसे की जाती है। मरीम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी ने शहबाज शरीफ को कहने पर मजबूर किया, वेल डन पंजाब, वेल डन। मरीम नवाज पीटीआई वाले गिरबान में झांके। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने कहा समझ नहीं आता। हिना परवेज ने मरीम नवाज से खुशामद की, यहाँ तारीफ। स्कूल्स को आउटसोर्स करने के बजाय हुकूमत को ही आउटसोर्स कर दें।
पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइन करार देता है। ऐवान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी और कामयाबी के लिए दुआ गो है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद और यकनिकाती एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहिए। करारदाद का मतन। हाई कोर्ट में आलिया हमजा को मज़ीद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने आलिया हमजा तक रसाई न होने पर फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आलिया हमजा की जानिब से खुद दरख्वास्त न दायर करने पर एतराज़ आयद कर रखा है। हाई कोर्ट ने सनम जावेद को मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने की दरख्वास्त पर नज़रबंदी का ऑर्डर फ्राहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने सनम जावेद तक रसाई न होने पर फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। एटीसी में 9 मई को कसूर में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के केस की समाअत। मुकदमे में मुलव्विस पीटीआई के 44 कारकुनान के बुरी जमानतों में 3 सितंबर तक तौसीक कर दी गई। एटीसी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। मुल्जिमान हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान पर 9 मई को कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ गिराव और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम है। हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश की वजूहात की तफसीलात जानने की दरख्वास्त। अदालत ने केस के हवाले से दूसरी फाइल भी तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस रिसाल हसन सईद ने हाफिज शाकिब महमूद की दरख्वास्त पर समाअत की। इस किस्म की दरख्वास्त जस्टिस आसिम हफीज के रूबरू ज़ेर समाअत है। ये केस भी उन्हीं के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वकील अजहर सदीक की इस्तदा। सफारतकारी में ख़वातीन का किरदार अमन को फ़रोग़ देने में अहम होता है। आज का दिन दुनिया भर की ख़वातीन सफारतकारों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ के लिए मनाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम ख़वातीन बराए सफारतकारी के मौके पर पैगाम बोली। ख़वातीन को तमाम शोबों में आगे बढ़ने के अक्सर मौक़े मैसर हैं। हुकूमत पंजाब ख़वातीन को बाइटर बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के दौरे पर आए आला सतह नाइजीरियन डेलीगेशन का पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी का दौरा। चेयरमैन PMDFC ने डेलीगेशन को खुशामदीद कहा। MD ने डेलीगेशन को कंपनी के तहत जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। जाहिद अजीज़ बोले, कंपनी के तहत सीवरेज, वाटर सप्लाई, पार्क्स और सॉल्ट वेस्ट के अर्बन रुपए के प्रोग्राम तकमील के आखिरी मराहल में हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के ज़रिए सदारत अहम इजलास अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर पेशा वराना अमूर का जायज़ा लिया गया। CCPO लाहौर की ईद पर बेहतरीन टीम वर्क से क्राइम कंट्रोल पर शाबाश इनाम का भी ऐलान कर दिया। बिलाल सदीक कमियाना के ज़रिए तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द एक एक करके निपटाने की हिदायत। बोले, किसी बेगुनाह की गिरफ्तारी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस परफॉर्मेंस से अवाम के दिल जीते। फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। बादामी बाग में अचार यूनिट पकड़ लिया। 4000 किलो नाकिस अचार, 1300 लीटर मिलावटी दूध, लेमन जूस और एक्सपायर अशिया तल्फ। 8 फूड पॉइंट्स को भी 2,15,000 के जुर्माने आयद। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 10 को तफसीली इस्लाही नोटिस जारी। DG आसिम जावेद के मुताबिक फास्ट फूड पॉइंट्स पर गंदा वॉशिंग एरिया, बदबूदार स्टोरेज और किचन में हशरात की कसीर तादाद पाई गई। और बागों के शहर का मौसम का मिजाज तब्दील। गर्मी की शिद्दत में फिर से इजाफा। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाने लगा। आज कम से कम टेम्परेचर 31 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा 11 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही। बादलों और सूरज की आंख में चोरी भी जारी रहेंगे।